हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम जो मतलब 2025 जो न्यू वैकेंसी आया है 19,900 कुछ वैकेंसी जो आपको मतलब दिया है, उसी का हम लोग आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए, कोई भी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट आपका 3 दिया है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें भाग क में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा है, ठीक ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित, यहाँ से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे। तो शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। अरे नेताजी को आज नहीं वहां जाना है। नेताजी ने आज वहां जाना है। आज वहां शुद्ध वाक्य छांटे। आज वहां नेताजी ने जाना है। वहां आज नेताजी ने जाना है। ये सब तो बेकार की बातें हैं सब। नेताजी को आज नहीं वहां जाना है, वो ये भी तो गलती दिया है जी। नेताजी को आज नहीं वहां जाना है, वहां जाना है होना चाहिए हालांकि। और देखिए अगर बात हम कर ले इसमें तो हम क्या आंसर दे अब, ये भी तो गलती ही दिया है। नेताजी को आज वहां जाना है। नेताजी ने आज वहां जाना, ये तो इसी गलती है, एकदम खत्म करिए। आज वहां नेताजी ने जाना है, ये भी खत्म करिए एकदम। वहां आज नेताजी जान, ये भी खत्म करिए। लग तो रहा है शायद यही ऑप्शन ए वाला जो कह रहा है कि नेताजी को आज नहीं वहां जाना है, वहां होना चाहिए। यहाँ पर जो ये दिया है ना जो आपको, वहां होना चाहिए दोस्त, मगर गलती दिया है इसमें फिर भी। मगर इसको हम सही कर सकते हैं, इसको तो एकदम नहीं कर सकते हैं, तीनों बी सी डी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द, ठीक ना। वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करता है। तीसरा क्वेश्चन करेगा अ है, तो अ क्या है भाई। तो आपका स्वर होता है, एक स्वर होता है, और एक स्वर होता है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है। तो व्यवहार और मत की अगर हम लोग बात करें चौथा क्वेश्चन के, तो आपका आचार और विचार आपका दोनों हो जाएगा। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण, ये तो इससे ही लग रहा है। उल्लास, संगम, संभावना, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। करेगी समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छापे शब्दों का प्रयोग हुआ है। काले छापे शब्दों का प्रयोग हुआ है। काले छापे शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है जिसमें, क्या कर रहा है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छापे का प्रयोग हुआ है। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जो एकदम गलत है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करेगा बालक ने रोटी खाई, काले छपे से पद में परिचय परिचय है। तो बालक ने रोटी खाई अगर हम लोग बात कर ले, तो क्या हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया एक वचन है ना। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया एक वचन, सकर्मक क्रिया का वचन ये है, ठीक है। स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल, चलिए एकदम से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 7 के ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस किसने लिखी। तो रामचरितमानस कौन नहीं जानता है कि तुलसीदास लिखे हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं 8 नंबर। हालांकि इसमें पूछता है, इंग्लिश भी आपका रहता है, 8 नंबर का इंग्लिश पूछता है। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस चुनना आपको। तो कह रहा है सी हैज बीन टीचिंग डॉट 2005, ठीक ना, मैंने 2005 आपका सन दिया है, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या भरिएगा तो हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए टीचिंग फ्रॉम, यहाँ पर देखिए सी हैज बीन टीचिंग फ्रॉम, यहाँ पर आपका फ्रॉम अगर आपका चूज हो जाएगा इसमें, ठीक। 10 नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस आपको इसमें छांटना है। तो पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, यही हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। और देखिए अगर मान लेते हैं बिहार में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बहुत कम लोग होंगे मतलब जानकारी करना, तो भाई इसमें देखो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मान लो अरे भाई 8 को पूछेगा, 8 गो में कम से कम 4 गो सही होगा। 4 गो कैसे हूँ कर ले आ जाएगा,
चारों को तीनों सही होगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश में। और यही देखिए कि बिहार पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग, तो मतलब बहुते मतलब सहूलियत है। चलिए 10 हो गया, 11 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। मैं आप आंसर आपको थूम कर देता हूँ, ठीक ना। तो आपका इसमें हो जाएगा पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड इफ न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं बी। ही सेड वेदर न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया भी नहीं होगा। ये मतलब आपका आंसर की अगर बात कर ले हम, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। करेंगे चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपका, तो मतलब यहाँ पे क्या भरेगा, तो आई, ठीक। तो आई वाज डूइंग माई, यानी आई वाज डूइंग माई, ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस आपको अथू करना है इसमें। तो वाज मेड, नहीं मेक, मेड मेड मेड, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 14 चूज द फ्रासेस ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बोल्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब फ्रासेस यानी मुहावरा जिसको बोलते हैं हम, ठीक ना हिंदी भाषा में। तो आपका हो जाएगा इसमें लीन एंड थीन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। 15 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बस सेम वही है 15 नंबर भी। तो आपका हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन खूब अच्छा खासा पूछता है दोस्त। तो सामाजिक अध्ययन से अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा खासा आपका 40 नंबर के पूछेगा, खूब एकदम जबरदस्त। तो आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिए जीके जीएस के एकदम। चलिए, और साइंस भी रहता है 30 नंबर का। चलिए कह रहे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। तो राज्यसभा के अगर बात करें सदस्यों का चुनाव कौन करता है, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान अपने नागरिकों के कौन सा अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, देता है बताना है ना। तो समानता का अधिकार, एकदम 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 समानता का अधिकार, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है बताना है। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से मत कम मत प्राप्त हो जाता तो उसमें जनता से नहीं, तो कोई बात नहीं हुआ। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, भी कोई बात नहीं हुआ। ये तो अनहरिया बात है, सब बकवास है, ये सब बकवास कर दो। चलिए, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्य क्रम सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, एकदम 100% सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 19 नंबर कह रहे हैं कि दक्षेश जिसको बोलते हैं सार के वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं। तो इसमें वर्तमान की अगर बात कर लेते हम लोग तो 8 होता है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने आपका हरिजन पत्रिका शुरू किया था। निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं बताना है ना इसमें आपको। 1971 में दहेज विरोध अधिनियम बनाना ही एकदम गलत है, एकदम एकदम गलत है, ये भी सत्य नहीं है, असत्य है, बाकी सब सत्य है। भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया। भूदान आंदोलन की अगर दोस्त अगर हम लोग बात करें तो आचार्य विनोबा भावे थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। आपको बताना इसमें संघवाद की विशेषता नहीं है। तो सत्ता का केंद्रीकरण एकदम संघवाद की विशेषता आपका नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद आपको 6 राज्य में ये है, किस राज्य में नहीं है बताना है। तो गुजरात में नहीं है। चलिए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार में। अगला, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री के जो करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। और क्या होता है इसमें, और क्या बन सकता है पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें, मुख्यमंत्री के राज्यपाल करते हैं। 26 निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो भारत में, ऑप्शन हमारा ए। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति ना, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण किए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो 1980। मगर कांग्रेस से कब हुआ था, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। चला गिला, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ, तो ईस्ट इंडिया भी आप एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक ना, एकदम कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, एकदम कमेंट करना है, एकदम कमेंट करना है इसको। चलिए अगला, सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, तो मुस्लिम संत के नाम से, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना एकदम नहीं, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना एकदम नहीं, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना एकदम, ठीक ना, क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। चलिए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, सिद्धार्थ अगर हम लोग बात करें, सिद्धार्थ 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट। इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन का गृह युद्ध। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में, इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया, तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया, तो खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, तो परिणाम नहीं है बताना ना, तो सार्वजनिक वयस्क मध्याधार की स्थापना हुई, एकदम परिणाम नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया, किस क्षेत्र में सहयोग दिया, तो आप बाल विवाह कह सकते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट, बाल विवाह होगा ना, ये तो नहीं होगा, चलिए ठीक है, इसी में दिए थे वो। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम को ही बोलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है ना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना ये थोड़ा परिणाम है, बाकी सब परिणाम है। महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय, ठीक। अगला, विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस का हम लोग अगर बात कर ले तो 22 मार्च को मनाते हैं। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, वायु दाब किसे मापते हैं हम लोग, वायु दाब बैरोमीटर से, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, अच्छा रक्षा करती है ना, तो आपका ओजोन परत हो जाएगा, उसको मंडल बोलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है,
47। पश्चिम से पूरब, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। आइसोबार, ऑप्शन सी। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उत्पादक, जिसको हम पौधा ही बोलते हैं। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। चंबल जो होती है पूर्व से पश्चिम नहीं होती है, बाकी माही, तापी, नर्मदा सब पूर्व से पश्चिम होती है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रदर्शित करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। सापेक्ष वही होगा ना अकाउंट के, आपका क्वेश्चन सापेक्ष आर्द्रता होता है। चलिए नहीं होगा अकाउंट, चलिएगा। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह कहलाता था पेंजिया, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। सियाल सीमानिफे। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? 1955 में। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम। अगला, भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया? आप लोग देखे होंगे रुपया बहाई लिखा रहता है एकदम सिंबल वाला, देखिए इसको, तो मतलब किसने तैयार किया? डी उदय कुमार। डी उदय कुमार 57 के। चलिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की अगर घाटी की बात करें उत्तराखंड में है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेंट। चलिए सामान्य विज्ञान देख लेते हैं यहाँ से हम 61 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो अरक्तता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो वास्तविक मछली यहाँ पर पूछा है ना, तो रजत मीन। फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? CO2। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। प्रतान में, सूल में, पर्णाभ, भवर में, पर्णाभस्तंभ में। 64 के। आप लोग आंसर बताइए। तो सूल में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो शीत निष्क्रियता प्राइमेट्स में। चले 65 हो गया। 66, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो रक्त वाहिनियों द्वारा। 67, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं?
किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? अर्धसूत्री। अगला 67 के हो गया ना, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? पाचक ग्रंथियां बताना है। गुर्दा एवं फुफ्फुस। चलिए आगे देख लेते हैं। 69 गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए 70 मेढक को टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? एनो एमोनोटेलिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। मेढक को टेडपोल किस रूप में चलिए आगे देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलिए आगे देख लेते हैं। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब निर्मित प्रतिबिंब हमेशा मतलब क्या होगा? सीधा होता है। आगे F बराबर R बटा 2 मान है। अवतल दर्पण के लिए नहीं। F बराबर R बटा 2 मान है तो अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए और दर्पण में ही ना प्रयोग होता है F बराबर बटा 2। चलिए अगला। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। चलिए 75 देख लेते हैं हम। राकेट डॉट डॉट किस यंत्र पर कार्य करता है? का राकेट डॉट डॉट किस यंत्र पर कार्य करता है? तो राकेट जो होता है ना दोस्त, ये आपका संवेग संरक्षण किस यंत्र पर कार्य करता है? एक किरण एक अवतल दर्पण आपतित होती है अगर यह किरण अक्ष क्या कह रहा है? एक किरण एक अवतल दर्पण परावर्तित होती है अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण मतलब परावर्तित किरण क्या होगा? फोकस से गुजरेगी। एक लंबी परिनालिका जिसमें जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अच्छा यहाँ से आपका हो जाएगा इसमें 76 के। फोकस दूरी से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। फिर 77 देख लेते हैं। करेगी एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। चलिए आगे देख लेते हैं। 77 कह रहे कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। इसमें आपका हो जाएगा चलिए कह रहे 77 नंबर क्वेश्चन की एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा 4 हाइड्रोजन बंध द्वारा तो हो गई मेढक। मेढक को टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है?
चलिए आगे देख लेते हैं। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। 77। इतना ही है। बी ऑप्शन छोड़िए। मेढक को टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। एमोनोटेलिक चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। इकहत्तर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 71 नंबर का आपका क्या हो जाएगा इसमें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलिए आगे देख लेते हैं 72 के। एक ऑर्थो लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ए बराबर आर बटा 2 मान है। अवतल तथा उत्तल। चलिए आगे देख लेते हैं। 73 के बाद में हम देख लेते हैं 74। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। चलिए 74 के बाद में 75। रॉकेट। रॉकेट समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण। चलिए समवेग संरक्षण। ऑप्शन हमारा डी। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य। तो 76 कह रहा है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो परावर्तित किरण जो है फोकस से गुजरेगी। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अध्यक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो 2 भी होगा आपका। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख ले। दो वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या ए है से क्रमशः ए और 21 धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या ए से क्रमशः 1 और 21 धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी। हमारा बी होगा। दूसरी कुंडली के केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से। चलिए 79 देख लेते हैं। कार्य किस लेंस की क्षमता है प्लस 0.5 डायोप्टर है। चलिए 79 कहाँ से हुआ है। 79 देख लेते हैं।
79 का किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5D है। डी माने लेंस की क्षमता होता है, याद रखिएगा। तो चलिए 79 देख लेते हैं। या एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो ई करेगी यह एक, चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला कर है हमारा किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर है ना। चलिए 79 के देख लेते हैं। 79 का आपको पड़ जाएगा ऑप्शन सी। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर। ऑप्शन हमारा चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 वैसे भी आपको 79 जो आपका दिया है क्वेश्चन, उनासी के से जल्दी देगा। उनासी नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी दूरी, चलिए 79 क्वेश्चन ना 79 आपको गलत दिएगा। 79 के आपको सी होना चाहिए, ये गलती दे दिया है। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। चलिए रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा। चलिए ये हम लोग का जो है 81 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है शायद, सॉरी साइंस में आता है, ये साइंस है। चलिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का आपको इसमें मिश्र धातु बताना है, ठीक ना। चलिए 80 नंबर रेखांकित ग्राफ से वेग का मान, इसमें तो वेग का मान निकालना है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम। विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। चलिए 82 करके विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। चलिए आगे हो गया ना, 82 हो गया, 83 देखते हैं। एल्किन्स का सामान्य सूत्र। तो CnH2n-2 एल्किन्स के। चलिए उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। अच्छा ऑक्सीकारक कर है इसमें ना, तो MgO2। चलिए आगे देख लेते हैं। 84 के बाद में आते हैं 85 पर। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए साम्राज्य, चलिए कह रहा है 85 की रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो इसमें आपका GM गणक। निम्नलिखित में से किस यौगिक ने या
योनिक तथा समसंयोजी दोनों अबंध होते हैं। H2O द्रव में होता है, तासी जो है कह रहा है द्रव में होता है। कह रहा है द्रव में होता है 87 क्वेश्चन। नियत आयात नियत, चलिए 87 कह रहा है कि द्रव में होता है, तो द्रव में आपका भाई क्या होता है, नियत आयतन नियम आकलन, नियत आयतन अनियत आकार एवं असंकोचन, ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं, 87 क्वेश्चन था। अट्ठासी देख लेते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका, करे एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक यक्ष बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वाई निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, 87 का द्रव में होता है, तो द्रव में आपका तो नियत आयतन अनियत आकार एवं असंकोचन। चलिए 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक यक्ष बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वाई निकलती है। NO2। चलिए अब देखिए, ये हमको लगता है ये 14वां हो जाएगा। हो सकता है कार्बन इतना वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का इतना आधा हो जाता है, कितने वर्षों में प्रारंभिक, सब हमको लगता है मैथ है, देख लेना है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, 90 हो गया। चलिए गणित करे 22/7 मानक एक, तो 22 पे क्या होता है, पर में होता है ना, इसको बना लीजिएगा एकदम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 अवकलन दिया है, नाम निकल जाना चाहिए, हैवी हो जाना चाहिए, हैवी हो जाना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं सब। ये नया है, कमेंट करना है आप लोग को। चलिए आगे देख लेते हैं। 96 देखिए मैथ है एकदम ठीक ना, 97 98। कमेंट कीजिएगा दोस्त, अगर मान लेते हैं अगर आप लोगों को ना आए मैथ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर देखा जाएगा इस पर ठीक ना। 100 क्वेश्चन। तो चलिए यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं, बाकी इसी तरह से जारी रहेगा। और आप लोग जरूर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और भरपूर एकदम सहयोग दिया जाएगा ठीक ना। चलिए धन्यवाद।